वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज फेजेस ऑफ मून। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मून छोटा सा हो जाता है और कैसे मून फुल दिखना लग जाता है। तो अगर आपने बचपन में अभी भी आप ऑब्जर्वेशन करते होगे कि कैसे मून जो है वो अपनी शेप बदल लेता है, या वो शेप बदल रहा है या उसका साइज कम ज्यादा हो रहा है, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आज एक छोटा सा टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे जो कि है व्हाई डज द मून हैव क्रेटर्स। तो मून के ऊपर जो ये दाग हैं, जो बोलते हैं कि मून में दाग है या मून पर ये जो गड्ढे हैं, जो इनमें होल्स हैं, वो कैसे हैं, आज हम इस टॉपिक के बारे में भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और ये क्यों है और कैसे हैं। अगर आपने ध्यान से मून को देखा होगा तो मून कुछ ऐसे चेंज होता रहता है। फुल मून से धीरे धीरे शेडो जो है वो न्यू मून की तरफ चली जाती है कि पूरा ही मून जो है आपको विजिबल नहीं होता, आपको सिर्फ डार्कनेस दिखती है। और वैसे ही थोड़े दिन बाद फिर से फुल मून जो है वो हो जाता है। तो हम इस वीडियो में आज सारे फेजेस जो है मून के, फ्रॉम डार्क टू विजिबल एंड विजिबल टू फुल मून, वो कैसे हमें धीरे धीरे क्रेसेंट शेप से फुल मून दिखाई देने लगता है और फिर से फुल मून जो है वो क्यों गायब हो जाता है। वाई डज दिस हैपन। तो अगर हम बात करें कि ये जो एक्टिविटी है जो हो रही है, रोटेशन रेवोल्यूशन, ये क्यों हो रही है और इससे मून के फेजेस से या शेप से क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ सन है और यहाँ पे हमारा मून और अर्थ। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है बट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। वैसे ही मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अपने एक्सिस पे जो कि 5 डिग्री टिल्टेड है उस पर वो रोटेट कर रहा है। तो जब अर्थ, मून और सन, अगर ये सन है, ये मून है और ये हमारी अर्थ है, तो जब डायरेक्ट रे सन मून पर डालेगा तो मून का हाफ एरिया जो है वो इल्यूमिनेटेड होगा, लाइटेंड अप होगा। वैसे ही अर्थ का भी हाफ पोर्शन होगा जिससे डे और नाइट बनेंगे। तो हमें मून का वही फेज देखने को मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट एक लाइन में है, अर्थ से हमें मून का वही एरिया देखने को मिलेगा जो कि सन से इल्यूमिनेटेड है। तो अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेट उसकी बात करें कि ये सन है, ये मून एंड दिस वन इज अर्थ, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में होंगे तो हमें सन का ये पोर्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर हमारा कोई पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है मून को, तो मून का क्या फेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एरिया तो डार्क है, अब हमें तो मून कुछ दिख ही नहीं रहा। तो उससे क्या होगा, ये जो डे बनेगा वो बनेगा न्यू मून डे। न्यू मून को कोई भी मून दिखता ही नहीं। तो नेक्स्ट है कि इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून चेंजेस ईच नाइट। तो जो एक पोर्शन है, क्योंकि मून जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो अगर वो डेली रिवॉल्व कर रहा है, एक पूरा एक्सिस कंप्लीट करता है विद इन 27 डेज, तो वो डेली जब चेंज होगा तो जो रेडिएशंस की एंगल है वो भी चेंज होते चले जाएंगे। तो वैसे वैसे आपको जो शेप है वो दिखनी शुरू हो जाएगी मून की। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4 प्राइमरी और 4 इंटरमीडिएट फेजेस की मून के, जो कि हैं, अगर हम इसको ऐसे देख लें तो ये हमारे हैं प्राइमरी, ये 4 हमारे हैं प्राइमरी, जिसमें कंसीडर करते हैं हम न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून और थर्ड क्वार्टर को। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे इंटरमीडिएट जो फेजेस हैं वो हैं 4। इसमें आएगा, अगर हम न्यू मून से स्टार्ट करें फुल मून की तरफ, तो फर्स्ट आएगा वैक्सिंग क्रेसेंट, जो कि है क्रेसेंट शेप का। क्रेसेंट शेप होता है जैसे बनाना शेप हो गया या बोन शेप हो गया, कि थोड़ा सा टिल्टेड, आप चांद जैसे बोलते हैं ना, ईद का चांद, आप वो शेप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आएगा वैक्सिंग गिब्बस, जिसके बीच में, गिब्बस का क्या मीनिंग होता है कि मोर देन सेमी सर्कल, कि वो सेमी सर्कल हाफ भी नहीं है, मोर देन सेमी सर्कल बट नॉट अ प्रॉपर सर्कल। उसके बाद हमारा आएगा वेनिंग गिब्बस, जिसके बीच में जो दोबारा से फुल मून के बाद अगर हम बात करें वेनिंग गिब्बस की, तो वो दोबारा से जो है मून की शेप कम होनी शुरू हो जाएगी, उसका जो साइज आपको ऑब्जर्व करते हो वो कम होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। एंड आफ्टर द थर्ड क्वार्टर, अब जब आप थर्ड क्वार्टर को भी क्रॉस कर लोगे, मीन्स जब हाफ पोर्शन जो है इल्यूमिनेटेड आपको दिख रहा है, उसके बाद जब आप फोर्थ उसमें जाओगे, फोर्थ हमारे ग्राफ में अगर हम जाएंगे तो फोर्थ कॉलम में क्या देखेंगे कि वेनिंग क्रेसेंट जो है, कि शेप तो देखो ये भी क्रेसेंट की थी, लेकिन जब अर्थ के अराउंड इसका रिवोल्यूशन चेंज हो गया, इसका जो एंगल है वो चेंज हो गया, तो पहले हमें जब ईस्टर्न उसमें दिख रहा था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा। ओवरऑल जो हमारे पास मून के फेजेस हैं वो हैं 8। इन टोटल हमारे पास 8 फेजेस हैं, जिसके बीच में फर्स्ट है हमारा न्यू मून। हम न्यू मून से स्टार्ट करेंगे, न्यू मून से हम जाएंगे फुल मून की तरफ और फुल मून से हम वापस आएंगे न्यू मून की तरफ। तो अगर सबसे पहले हम बात करें न्यू मून की, तो इस दिन हमें कोई मून दिखाई नहीं देता, देयर इज नो मून
इन द स्काई। मून एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है बट वो इल्यूमिनेट नहीं कर पाता सन की जो रेडिएशन है, जिसे बताया सन, मून और अर्थ। तो जब मून पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगी तो अर्थ से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाफ जो मून है वो डार्क है। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो वो है वैक्सिंग क्रेसेंट। क्रेसेंट का मतलब कि सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो आपको विजिबल है फ्रॉम अर्थ। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट क्वार्टर की। तो जब आप न्यू मून से एक फर्स्ट हाफ आप अपना कंप्लीट कर लोगे तो वो आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर, जिसमें आपको सिर्फ एक साइड जो है वो शो होगा। जैसे ये आपका सन था, ये आपका मून और ये आपकी अर्थ। तो जब ये स्लाइटली यहाँ पे आ जाएगा तो आपको हाफ मून जो है वो विजिबल हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ। तो आप ये जो पोर्शन है आप इसको डायरेक्ट जो है वो अर्थ से देख पाओगे। नेक्स्ट है वैक्सिंग गिब्बस। गिब्बस का मीनिंग होता है जो पूरा एक सेमी सर्कल से थोड़ा ज्यादा हो। अगर हम इतने पोर्शन को कंसीडर करें तो ना तो ये प्रॉपर सर्कल है और ना ही ये सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से थोड़ा सा ज्यादा। तो वैक्सिंग का क्या मतलब है? वैक्सिंग में आप इसको वैक्सिंग और वैनिंग में जब आपको अगर कंफ्यूज हो तो आप ये देख लेना कि इसमें कौन सा बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है, मतलब कौन सा इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डिक्रीज हो रहा है शेप वाइज। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एन जो है वो एक्स से छोटा है, इट मीन्स एन इज गोइंग टू बी डिक्रीज और एक्स जो है इज गोइंग टू बी इंक्रीज। तो ये एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, आप याद रख सकते हो वैक्स एंड वैन में कि एक्स जो है वो एन से बड़ा है। एक्स के अगर थ्रू जाएंगे, अगर हम इन दोनों की बात करें सो दे आर इंक्रीजिंग इन शेप, और अगर हम वैनिंग की बात करें तो दे आर डिक्रीजिंग इन शेप। उसके बाद हम न्यूज से आ जाएंगे फुल पे। इसके बीच में हमारी 3 फेजेस जो है वो हमने क्रॉस करके एक फुल मून बना। उसके बाद फुल मून क्या होगा? फुल मून के दिन हमें फुल मून जो है वो विजिबल होगा फ्रॉम द अर्थ। क्यों? क्योंकि अब जो है ये हमारे सन है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है। तो डायरेक्ट रेज जो है वो मून पर है, तो अर्थ से पूरा का पूरा मून जो है वो विजिबल होगा। उसके बाद वेनिंग की बस। वेनिंग में आपको जैसे कि बताया वेन एक्स से छोटा, तो अब क्या है जो साइज है फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखो कि न्यू से फुल मून तक आपका जो साइज है वो बढ़ेगा और फुल से वापस न्यू मून की ओर वो डिक्रीज होगा। थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में क्या होगा? जब फुल मून से न्यू मून की तरफ हम जाएंगे तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक पार्ट पड़ेगा थर्ड क्वार्टर, वेनिंग क्रिसेंट। तो इसमें क्या होगा? अब जब फुल मून से न्यू मून की तरफ जब जा रहा है तो लास्ट जो एक फेज आएगा बिटवीन द फुल एंड द न्यू मून, दैट विल बी वेनिंग क्रिसेंट, जिसके बीच में बिल्कुल एक छोटा सा स्लाइड, जैसे हमने देखा था ना कि कैसे न्यू मून से वेनिंग क्रिसेंट हुआ था कि दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ। अब वैसे ही सिर्फ लास्ट एक पोर्शन रह जाएगा, बाकी सारा जो है ब्लैक होगा। और ऐसे ही हमारे वेनिंग क्रिसेंट में जब न्यू से फुल गया था तब ये सारा ब्लैक था एंड दिस साइड वॉज इल्यूमिनेटेड न्यू मून। सो ये हमारी फर्स्ट प्राइमरी फेज है जिसमें मून, सन और अर्थ जो है दैट आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, सन देन मून देन अर्थ, एक ही लाइन में प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में जो है ये तीनों चीजें अलाइंड हैं, जिनमें से ये जो है वो एक स्टार है, ये एक प्लेनेट है और मून जो है वो एक सैटेलाइट है, दैट इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये आप सब सोलर सिस्टम की वीडियो में भी देख सकते हैं। सोलर सिस्टम में आपको सब पता है कि स्टार, मून, और अगर मून एक सैटेलाइट है अर्थ की तो जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं, ये सब देखने के लिए आप वो वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम सेकंड बात करें कि न्यू मून जो है दैट कैन नॉट बी नॉर्मली सीन फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि अगर हम इसका इतना पोर्शन ध्यान से देखें तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे जो जो मून है वो हाफ इल्यूमिनेटेड है और हाफ नहीं है। अगर अर्थ के केस में इधर इधर डे है और इधर नाइट है, वैसे ही मून पर इतना जो एरिया है वो है इल्यूमिनेटेड एंड अनदर वन इज डार्क। तो अगर यहाँ कोई इंसान खड़ा होगा तो उसको मून जो है वो डार्क शो होगा, इसलिए उस दिन उसे कोई मून नहीं दिखेगा क्योंकि हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द मून इज डार्क। तो उस दिन हम क्या बोलते हैं कि आज न्यू मून डे है, क्योंकि उस दिन हमें कोई मून ही नहीं दिखता, लेकिन उस दिन से एक मून का जो बर्थ है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्सिंग क्रिसेंट मून। इसमें क्या है? वैक्सिंग मतलब जो शेप है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई है और क्रेसेंट हम इस शेप को बोलते हैं। देखो, वैक्सिंग मीन्स ग्रोइंग एंड क्रेसेंट मीन्स कर्व्ड शेप। उसके बाद हम बात करेंगे कि थिन स्लाइवर मून जो है वो विजिबल होता है अर्थ से। और फर्स्ट इंटरमीडिएट फेज है जो हमने लास्ट बात की थी न्यू मून की, दैट वाज अ प्राइमरी फेज। इसको ध्यान रखना कि प्राइमरी और इंटरमीडिएट फेजेस अलग अलग हैं। तो प्राइमरी है हमारी फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, न्यू मून एंड फुल मून, जो फर्स्ट स्लाइड में को दिखाया। उसके बाद है वैक्सिंग, वैनिंग, क्रेसेंट और गिब्बस, जो इसके 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो ये फर्स्ट हमारी इंटरमीडिएट फेज हो गई एंड देन लास्ट अंटिल हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। तो जब तक मून न्यू मून से बिल्कुल जहां में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वहां से जब तक मून जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आ जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर क्या है? ये वाला, जहां हाफ ऑफ द पोर्शन इज विजिबल,
तब तक मून जो है वो वैक्सिंग क्रेसेंट फेज में ही रहता है। उसके बाद क्या है, द सन एंड द मून अर्थ वर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मून। तो अर्थ और सन जो है वो अर्थ के धीरे धीरे ऑपोजिट साइड में जाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है टू सी द मून फ्रॉम द अर्थ, कि मून जो है हमें अर्थ से डायरेक्ट नहीं दिखता। अब सन और अर्थ है उससे ऑपोजिट साइड में जो है मून वो जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या दिखेगा फिर, फुल मून। फर्स्ट क्वार्टर मून, तो अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो इतना जो हमें मून है वो हाफ जो है वो शो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सन की रेडिएशन है हाफ मून पर जाएंगी जो अर्थ से विजिबल होंगी। तो ये हमारे पास है सेकंड प्राइमरी मून फेज। फर्स्ट था हमारे पास न्यू मून, और सेकंड हमारे पास प्राइमरी मून फेज जो है वो है फर्स्ट क्वार्टर मून। इसमें क्या है, फर्स्ट जो मून की ऑब्जर्वेशन है वो 50% हो जाती है विजिबल फ्रॉम द अर्थ। हम 50% जो मून है वो एग्जैक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम अर्थ, दैट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन्स रेडिएशन। और मून जो है अपने ऑर्बिट के जो अपने वो टिल्ट पे जो रोटेट कर रहा है उस पे वो अपने फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो रीच कर जाता है, तभी हमें जो फर्स्ट क्वार्टर जो फर्स्ट हाफ है उसका मून का वो हमें विजिबल हो जाता है। वैक्सिंग गिब्बस मून, तो ये हमारी है सेकेंड इंटरमीडिएट फेज। उसके बाद है ये तब तक रहेगी जब तक हम नेक्स्ट किसी प्राइमरी फेज पर ना चले जाएं। तो हम अगर फर्स्ट प्राइमरी फेज की बात करें तो वो था न्यू, उसके बाद हमने जब बात की तो ये फर्स्ट क्वार्टर में था जो हमारा प्राइमरी फेज था, और अब जो ये नेक्स्ट फेज में जाएगा वो है फुल मून। तो मून जो है उसने अभी तक जीरो शेप देखी कि पूरा ही विजिबल नहीं है, फिर वो एक क्रेसेंट शेप में आया, अब क्या है, अब वो गिब्बस शेप में आया है कि ना तो पूरा ही है, आप ये लगा लो कि पूरे मून में से आपने क्रेसेंट निकाल दिया और आपको पूरा मून दिख रहा है। तो ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं गिब्बस, कि ना तो ये फुल मून है और ना ही ये हाफ है, मतलब सेमी सर्कल है, ये मतलब इन बिटवीन द फुल एंड द हाफ। तो शेप जो रेफर करती है वो है लार्जर देन अ सेमी सर्कल और स्मॉलर देन द फुल सर्कल। तो वैक्सिंग जो है इसका मीन्स है कि ये जो है बढ़ रहा है, क्योंकि वैनिंग और वैक्सिंग में हमने डिफरेंस याद रखा था कि एक्स जो है वो एन से बड़ा है, तो एक्स की शेप बढ़ रही है, क्योंकि अब इसने नेक्स्ट स्टेज में क्या बन जाना है, फुल मून। अभी फुली विजिबल हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ फुल मून। तो फुल मून में क्या होगा, जो सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे इससे न्यू मून से, क्योंकि न्यू मून में जब हमने देखा तो मून कुछ कहीं यहाँ था इन द मिडल ऑफ द सन एंड द अर्थ। अब हम फुल मून में क्या देख रहे हैं कि जो सन है वो अपनी जगह पे है, अर्थ अपनी जगह पे है, लेकिन मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए सन और अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। तो न्यू मून में क्या सिचुएशंस थी, यहाँ हमारे पास सन था, यहाँ मून और यहाँ अर्थ। और अब हम क्या देख रहे हैं कि सन अपनी जगह पे है, अर्थ अपनी जगह पे है, बट जो मून है वो चला गया है अर्थ के पीछे। तो अब क्या होगा, जो डायरेक्ट रेडिएशन है वो जाएंगी, क्योंकि बीच में कोई बैरियर ही नहीं है, तो जो सन है वो फुली जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा और वो फुली विजिबल होगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस। वैनिंग गिब्बस मून, तो वैनिंग में जो साइज है वो फिर से कम होना शुरू हो जाएगा, और ये जो है हमारा थर्ड इंटरमीडिएट मून फेज है। फर्स्ट हमारे पास था वैक्सिंग क्रेसेंट, नेक्स्ट हमारे पास वैक्सिंग गिब्बस, उसके बाद है हमारे पास वेनिंग। अब दोनों आएंगे वेनिंग, क्योंकि अब साइज जो है वो फिर से डिक्रीज करने लगे है, क्योंकि इसको वापस से अब है न्यू मून की तरफ जाना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो पोर्शन है विजिबल वो हाफ से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर अभी हमने बात की फुल मून की, तो फुल मून से जब मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ वापस सन की तरफ जाएगा, मतलब वही न्यू मून वाली सिचुएशन में जाएगा, तो उसको यहाँ से क्रॉस होके जाना पड़ेगा कहाँ पे, थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, तो हाफ से ज्यादा और पूरे से कम वो क्या आएगी हमारे पास शेप, गिब्बस शेप। तो बीच में जो हमारा थर्ड इंटरमीडिएट जो फेज आएगा वो होगा वैनिंग गिब्बस। अब न्यू मून से सिर्फ टू जो एक हम बोल सकते हैं टू फेजेस दूर वो होता है थर्ड क्वार्टर। ये हमारे 4 क्वार्टर्स थे जिनके बीच में फर्स्ट यहाँ है, यहाँ फुल मून और यहाँ पे हमारा है थर्ड क्वार्टर। तो अब सिर्फ एक बीच में हमारा इंटरमीडिएट आएगा और ये हमारा लास्ट प्राइमरी फेज है मून को वापस से न्यू मून होने के लिए। तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में, जो मून है वो ऑपोजिट होगा अर्थ के, मतलब ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ, और यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ ओवरहेड होगा हमारा मून। वेस्टर्न हेमिस्फेयर है वो इल्यूमिनेट करेगा, और जो इसका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है दैट विल बी डार्कर। वेनिंग क्रिसेंट मून, तो नेक्स्ट जो हमारे पास वेनिंग है इसमें फिर से साइज जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि अब जो मून है वो गायब होने वाला है और साइज जो है उसका 0 होने वाला है, मतलब आपको कोई मून दिखाई नहीं देगा जब न्यू मून हो जाएगा। तो ये लास्ट फेज है, चाहे प्राइमरी हो चाहे इंटरमीडिएट, बट न्यू मून से पहले ये लास्ट फेज है जो कि हमारी फोर्थ मतलब लास्ट जो है इंटरमीडिएट फेज है मून का, जहाँ पे सिर्फ स्लाइवर ऑफ क्रेसेंट मून दिखाई देगा। बहुत कम पोर्शन मून का दिखाई देता है, लाइक लेस देन सेमी सर्कल का भी हाफ। तो ये जो लेस देन हाफ ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द मून ड्यूरिंग दिस फेज, और कई बार ऐसा होता है कि अर्थ की शाइनिंग की वजह से बहुत ही जो एंड है मून का वो दिखाई देता है। और ये थर्ड क्वार्टर और न्यू मून के बीच का फेज है, और वेनिंग मीन्स
स्मॉलर। तो अब हम बात करते हैं मून के क्रेटर्स के बारे में। तो अब ये क्रेटर्स क्या है, आप मून को जब ध्यान से देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ दिखती है कि मून जो है वो एक प्लेन सरफेस नहीं है। कुछ लोग इसको बहुत ही पोएटिक भाषा में बोलते हैं या बहुत उससे बोलते हैं कि चांद में दाग है, बट हम एक्चुअल में अगर बात करें तो चांद पे दाग नहीं है, वो उसका एटमॉस्फेयर है जो उसको ऐसा बना के रखता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं, जो कि अर्थ का सरफेस जो है वो कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। अगर हम बात करें इरोजन की, वेदरिंग की, तो ये सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अर्थ को अगर कुछ भी हो तो वो उसको वापस से फॉर्मेशन जो है उसकी कर देते हैं, उसको डीफॉर्म कर देते हैं, उसको रीजनरेट कर देते हैं। कुछ भी अगर मून से टकराता है तो मून के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इज सो पावरलेस कि वो उसको वापस से सुंदर नहीं बना सकता। जो भी आपको ये दिख रहे हैं क्रेटर्स, इट मीन्स कोई ना कोई एस्ट्रॉयड है, कुछ भी बड़ी चीज अगर मून से जाकर टकराती है तो उसका जो इंप्रेशन है वो हमेशा के लिए मून पर रह जाएगा। इवन ये बोलते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो मून पर हमेशा के लिए रहेंगे, अनटिल और अनलेस वहां जाकर उन्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। लेकिन अर्थ पर ऐसा नहीं है। अगर आप सॉइल के ऊपर चल रहे हो, आपके फुटप्रिंट्स हैं, तो विद इन 2 और 3 डेज विंड की वजह से या वहां के इरोजन की वजह से आपके फुटप्रिंट्स गायब हो जाएंगे। बट मून के पास उतनी पावर नहीं है कि उसको वो डिफॉर्म कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये फैक्ट्स जानकर अच्छा लगा होगा कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स भी मून से कभी जा नहीं सकते। और